कार्टून टेल्स। सिंड्रेला परी का पुनर्जन्म। बहुत समय पहले की बात है कि जिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। जिया के मामा पापा की डेथ काफी अरसे पहले हो गई थी। जिया अकेली रह गई थी। जिया के चाचा जिया को अपने साथ घर ले आए थे। जिस दिन से जिया अपने चाचा के घर आई थी, उस दिन से आज तक जिया ने एक सांस भी चैन से नहीं लिया था। जिया की चाची जिया को बहुत परेशान करती थी। अपनी बेटी लक्ष्मी को शहजादी बनाकर रखती थी। एक दिन पड़ोस में शादी थी। शादी में जिया भी जाना चाहती थी, तो जिया चाची से कहती है, चाची, पूजा की शादी में आप और लक्ष्मी दीदी जा रही हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी शादी में जा सकती हूँ। देख लड़की, तुझे मैंने अपने घर में रख लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी बराबरी करेगी। चल यहाँ से, घर का इतना सारा काम पड़ा है, उसे खत्म कर। महारानी को शादी में जाना है, चल निकल यहाँ से। चाची की बातें सुनकर जिया अपने मामा पापा को बहुत याद करती है और जिया मामा पापा के सामने बहुत ज्यादा रोते हुए कहती है, माँ पिताजी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। जिया और लक्ष्मी एक ही स्कूल में पढ़ती थी। लक्ष्मी अपना सारा स्कूल का काम जिया से ही करवाती थी। अगर कभी जिया काम करने से मना कर देती तो उसकी बहुत पिटाई भी करती थी। एक दिन लक्ष्मी जिया से कहती है, जिया, आज तुम्हें मेरा सारा काम करना पड़ेगा। कल तो तूने मेरा काम नहीं किया था, उसकी सजा तुझे मिलेगी। पहले मेरे कपड़ों पे इस्त्री कर दे। दीदी, मैं आपके कपड़े इस्त्री बाद में करूंगी। अभी मुझे चाची का फेवरेट खाना बनाना है, उसके बाद आपका होमवर्क भी कर दूंगी। अच्छा, तो मुझे काम गिना रही है। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। माँ देखो ना, काम छोड़कर टीवी देख रही है, आपके लिए खाना नहीं बना रही। दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? चाची बाहर से जिया को बहुत खरी खोटी सुनाती है। जिया रोज शाम को लक्ष्मी और चाची की नजरों से बचकर एक गार्डन में जाती है ताकि वो वहां सुकून का सांस ले सके। हर रोज की तरह जिया आज भी गार्डन में जाती है। तभी जिया देखती है कि जैसी कोई चीज चमक रही हो। जिया उस चमकती हुई चीज के पास जाती है। जैसे ही जिया उसको छूने वाली थी, तभी उसमें से एक आवाज आती है, जिया, कैसी हो? तुम रोज यहाँ आती हो, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो। जिया जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो जिया खुद को बादलों के बीच में पाती है। जिया के सामने एक महल भी आता है। ये मैं कहाँ आ गई? तभी वो रोशनी जिया से कहती है, जिया, तुम घबराओ मत, तुम परीलोक में हो। आज मैं तुम्हें एक राज बताने जा रही हूँ। तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ था। तुम पिछले जन्म में परी लोगों की सिंड्रेला परी थी, लेकिन तुम्हारी ये गलती की वजह से तुम्हें ये जन्म पृथ्वी पर इंसान के रूप में मिला है। अब तुम्हें परीलोक में रहकर अपनी गलती को सही करना होगा, तभी तुम अपना जीवन पृथ्वी पर जाकर अच्छी तरह जी पाओगी। मगर रोशनी जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पिछले जन्म में कौन सी गलती की थी? उसकी चिंता तुम मत करो। तुम यहाँ रहो तो तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि तुमने क्या गलती की थी। तभी वो रोशनी गायब हो जाती है। जिया परीलोक में घूमती रहती है और ये सोचती रहती है कि उसे उस गलती का कब पता चलेगा। पिछले जन्म में मैंने परीलोक में क्या गलती की थी? जिया ये सब सोच रही थी, तभी जिया देखती है कि एक परी बहुत जोर जोर से रो रही थी। जिया उस परी के पास जाती है और उससे पूछती है, परी जी, आप क्यों रो रही हैं? हाँ, तुम कौन हो? और मुझे परी मत कहो, मैं परी नहीं हूँ। आप परी नहीं है, मगर आप तो मुझे परी नजर आ रही हैं। फिर आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? तुम नहीं जानती, कुछ साल पहले मेरी एक दोस्त थी, मगर उसने मेरे साथ धोखा किया, जिसकी सजा मैं आज तक काट रही हूँ। सपना परी जिस दोस्त के बारे में जिया को बता रही थी, वो कोई और नहीं, जिया ही थी। जिया सपना परी से कहती है, धोखा? कैसा धोखा? आप मुझे बता सकती हैं? मैं और मेरी दोस्त सिंड्रेला परी, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे।
एक दिन सिंड्रेला परी को शरारत करने की सूझी। सिंड्रेला परी ने परी लोगों के उसूलों के खिलाफ जाकर एक राजा को पसंद कर लिया। जब सिंड्रेला परी पकड़ी गई तो उसने मेरा नाम लगा दिया। परीलोक में सब परियों ने फैसला किया कि अब मैं परी नहीं रहूंगी और सभी ने मेरा जादू लेकर और मुझे परीलोक से दूर कर दिया। और तुम्हारी दोस्त सिंड्रेला परी को किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, सिंड्रेला परी ने बहुत सफाई से झूठ बोला था। सबको उसने यकीन दिला दिया था कि उस लड़के से मैंने दोस्ती की थी। कुछ दिन बाद सिंड्रेला परी की डेथ हो गई। मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली है। मैं तुम्हारी दोस्त सिंड्रेला परी हूँ, मगर मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। मुझे पृथ्वी पर इंसान का रूप मिला है। मैं यहाँ अपनी गलती सही करने आई हूँ। अब तुम्हें परीलोक में फिर वही इज्जत मिलेगी जो तुम्हारी पहले थी। जिया सपना परी को अपने साथ महल में ले जाती है। वहां जाकर जिया सब परियों को सच बता देती है। जब सब परियों को सपना परी की हकीकत मालूम होती है कि सपना परी की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस सिंड्रेला परी की एक शरारत थी। सभी परियां सपना परी से माफी मांगती हैं और सपना परी को अपने परीलोक में शामिल कर लेती हैं। सपना परी जिया का शुक्रिया अदा करती है। शुक्रिया जिया, आज तुम्हारी वजह से मैं दोबारा परियों वाली जिंदगी जीऊंगी। मगर तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे मिलने पृथ्वी पर आती रहूंगी। जिया कुछ देर बाद देखती है तो जिया पृथ्वी पर ही थी। जिया को ऐसा लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही थी। जिया घर वापस चली जाती है। जिया घर जाकर देखती है तो चाची और लक्ष्मी जिया से बहुत प्यार से बात करती हैं। तभी जिया को रोशनी की बात याद आती है। अगर मैंने अपने पिछले जन्म की गलती ठीक कर ली तो मेरा आगे का जीवन बहुत सुख से बीतेगा। अब जिया बहुत खुशी खुशी के साथ अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी।